पति पत्नी के बीच विवाद की बहुत सी खबरें आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक पति को अपनी पत्नी के बनाए खाने की बुराई करना भारी पड़ गया, जिसके बाद भड़की पत्नी ने अपनी पति की जीभ को ही काट कर अलग कर दिया और जीभ का टुकड़ा बेड पर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी से कहा था कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो। इस बात से ही पत्नी नाराज हो गई, जिसके बाद गुस्से में पत्नी ने सब्जी बनाने वाले चाकू को उठा लिया और अपने पति की जबान को ही काट। खून से लथपथ पति रोता बिलखता चिल्लाता कमरे से बाहर भागा और मां के पास पहुंचा। मां घबरा गई, शोर शराबा हुआ तो आसपास के लोग भी जमा हो गए। तुरंत घायल पति को मोदीनगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेरठ के सुभाष अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पड़ोसी चिल्लाते रहे, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। आरोपी पत्नी ने अपने मायके वालों को भी फोन करके बुला लिया। मंगलवार सुबह पत्नी कमरा खोलकर बाहर निकली तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसे घेर लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर डाली। पत्नी ने कहा कि मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, फिर भी पति मारपीट करता है और कहता है कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो। आपको बता दें कि ये पूरी घटना मोदीनगर के संजयपुर कॉलोनी की है। यहाँ रहने वाला विपिन एक फैक्ट्री में काम करता है। मार्च 2025 में विपिन की शादी मेरठ के मलियाना की रहने वाली ईशा के साथ हुई थी। विपिन, ईशा और विपिन की मां गीता एक साथ घर में रहते हैं। विपिन की मां गीता ने बताया कि सोमवार रात को विपिन काम करके वापस लौटा। पत्नी ईशा ने खाना बनाया। कुछ देर तक हम सभी बैठकर बातें करते रहे। इसके बाद बहू ने मुझे खाना खिला दिया और मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसके बाद बेटा बहू भी खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन रात करीब 11 बजे खाना बनाने को लेकर दोनों में अचानक लड़ाई शुरू हो गई। विपिन ने कहा कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो। इसी बात को लेकर ईशा चिढ़ गई और लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि दोनों में मारपीट होने लगी। मैं नीचे से ही दोनों को डांटती रही। मां ने आगे बताया कि मुझे लगा कि पति पत्नी का मामला है, थोड़ी देर में निबट जाएगा। कुछ देर बाद दोनों शांत हो गए। इसके बाद रात करीब 1 बजे बहू किचन में गई और वहां से सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर लाई और बेटे से बोली कि तुम्हारी बहुत जीभ चलती है, आज इसका ही काम तमाम कर देती हूँ। गुस्से में पत्नी ईशा ने चाकू से विपिन का जबरदस्ती मुंह खोला और उसकी जीभ को काट दिया। इसके बाद बेटा रोते बिलखते हुए मेरे पास आया। वहीं बहू ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। मैंने बाहर गली में निकलकर शोर मचाया तो आसपास के लोग भी जमा हो गए। लोगों की मदद से विपिन को मोदीनगर के जीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने मेरठ रेफर कर दिया। अब बेटा कुछ बोल नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद ही कुछ आगे की स्थिति बताई जा सकती है। वहीं युवक की कटी हुई जीभ भी परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। विपिन की पत्नी ईशा रात भर कमरे में बंद रही। मंगलवार सुबह जब आसपास के लोगों को घटना का पता चला तो भीड़ लग गई। ईशा भी कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद महिलाओं ने उसे पीटना शुरू कर दिया। ईशा के मायके पक्ष के एक व्यक्ति को भी पीटा गया। वहीं मां गीता देवी ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू शराब और सिगरेट भी पीती थी। सोशल मीडिया पर उसे रील बनाने का शौक है, जिसकी वजह से घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। विपिन इन आदतों का विरोध किया करता था। ईशा न सिर्फ विपिन के साथ गाली गलौज और मारपीट करती थी, बल्कि उसे जेल भेजने की भी धमकी दिया करती थी। वहीं इस पूरे मामले में एसएचओ मोदीनगर आनंद प्रकाश का कहना है कि पूरे मामले में अभी पुलिस की जांच चल रही है। आगे तहरीर के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी।